एक्सरसाइज 2.9 सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। ठीक है, आपको लीनियर इक्वेशन गिवन है। ठीक है, अब इस लीनियर इक्वेशन को आपने क्या करना है कि सॉल्व करना है, यानी एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखें, जब आप जूनियर क्लासेस में होते हैं या प्राइमरी लेवल पर होते हैं तो वो आपको एक्स की वैल्यू निकालना कुछ ऐसे सिखाते हैं। मैं आपको बताऊं, जैसे कि ये है आपके पास 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 8। अब अगर इस मैंने -1 को उस तरफ शिफ्ट करना है तो इसके साथ +1 लगाऊंगी और यहाँ पर भी +1 लगाऊंगी, ये कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से 1 जो है वहाँ शिफ्ट होके आपके पास 9 दे देगा। ठीक है, ऐड होके। अब मुझे अगर 3 को वहाँ शिफ्ट करना है तो मैं क्या करूँगी, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं दोनों साइड पर 3 को डिवाइड करूँगी और इस तरह से मेरे पास ये 3 भी उधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हम जो है प्राइमरी लेवल पर ये चीज़ें इस तरह से कुछ सिखाते हैं। ठीक है ना, मगर जैसे आप हायर क्लासेस में जाते हैं तो फिर हम कुछ चीज़ें डायरेक्ट भी आपको सिखाते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पर इक्वल है, इक्वल को भी अपनी जगह पे रखा, 8 को भी अपनी जगह पे रखा, मगर अगर इस साइड पर ये दो टर्म्स हैं, ठीक है, अगर ये माइनस यहाँ पर हो रहा है तो जब ये इक्वल से उधर शिफ्ट होगा तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपको हायर क्लासेस में क्वेश्चन फिर जल्दी जल्दी करने होते हैं। ठीक है, तो माइनस है तो दूसरी तरफ जाके आपको वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। मतलब मैं आपको दोनों चीज़ों से कंपेयर करके बता रही हूँ। 3 3 टाइम 9, तो आपके पास जो है x की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, तो अब आप को जो ये पुराने मेथड के साथ मैं नए मेथड को कंपेयर करके समझा रही हूँ ताकि आपको डिफिकल्ट ना लगे। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पर भी देखें, मैं यहाँ पर आपको साथ साथ साइड बाय साइड सब चीज़ें समझा रही हूँ। ठीक है, कि आप अब एक जो है स्टेप ऊपर आ जाए। अब मुझे 2x को यहाँ शिफ्ट करना है तो मैं 2x को क्या करूँगी कि यहाँ पर भी ये 2x है, -2x लिखूँगी और यहाँ पर भी -2x लिखूंगी, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा मगर ये 2x इधर शिफ्ट हो जाएगा। साइन डिफरेंट होने की वजह से यहाँ पर 5x आ जाएगा, 6 आ गया। अब इस 5 को मैंने उधर शिफ्ट करना है तो मैंने इसको इस पर दोनों साइड पे डिवाइड कर दिया। जब मैंने डिवाइड कर दिया तो मेरे पास आ गया 12। अब मैं आपको जो है ज़रा थोड़ा एक लेवल ऊपर करके भी सिखा रही हूँ। ठीक है, ताकि आप जब हायर क्लासेस में जाते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी आपको करने होते हैं, क्योंकि अमूमन इस तरह के क्वेश्चन MCQs में दिए होते हैं तो आप फिर इतना लॉन्ग प्रोसीजर से नहीं जा सकते। अब ये 2x है, अब ये देखिए पहले तो आपने फैसला करना है कि ये टर्म्स हैं। देखिए टर्म्स कैसे, प्लस साइन है दरमियान में। अब 2x को मुझे एक तरफ करना है, यानी लाइक टर्म्स मुझे कंबाइन करने, तो जब मैं इस तरफ लाऊंगी तो ये 2x हो जाएगा, यानी 2x तो है मगर प्लस साइन किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। 60 अपनी जगह पर रह गया। अब ये साइन डिफरेंट है, सब्ट्रैक्ट करो तो आपके पास 5x आ गया। ठीक है, 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये उस इक्वल साइन से दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये टर्म्स अगर आप जल्दी जल्दी सीख लेना तो फिर आपका क्वेश्चन जो है इतना टाइम नहीं लेता। ठीक है ना, अब मैं दोनों करा रही हूँ ताकि अब आप जो है अब थोड़े हायर लेवल की तरफ आप मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि ये तो अब आप मेथड सीख के आए हुई हैं ऐसी भी। ठीक है, लीनियर इक्वेशन को डील करने का, तो मुझे इसको डायरेक्ट कैसे करना होगा। ठीक है, अब ये देखिए मैंने लाइक टर्म्स कंबाइन करने, 2x को मैं इक्वल के साइन से जब इस तरफ लाऊंगी तो वो माइनस हो जाएगा और 4 जब इक्वल के साइन से दूसरी तरफ जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा। तो अब हम ऐसे ही करते हैं, ये 5x हो गया, 2x इक्वल के साइन से जब इधर आएगा तो -2x हो जाएगा। 17 को मैंने डिस्टर्ब नहीं करना क्योंकि अब मैं 4 को इक्वल साइन से इस तरफ ला रही हूँ तो ये -4 हो जाएगा। ये साइन डिफरेंट होने की वजह से 3x दे देंगे और 17 में से अगर 4 आप सब्ट्रैक्ट करें क्योंकि यहाँ साइन डिफरेंट है तो आपको मिल जाएगा 13। 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये वहाँ पर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपका इसका x का आंसर हो गया। ठीक है, और मैं आपको जो आपने क्लास 5 वगैरह में और 6 में जो मेथड पढ़े मैं उससे भी थोड़ा आपको सिखा देती हूँ। ठीक है, ताकि आपके अंदर कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए। पहले तो मुझे क्या करना है, इस 4 को उधर शिफ्ट करना है। ठीक है, तो अगर मैं 4 को शिफ्ट करूंगी तो मैंने दोनों साइड पर, अगर यहाँ -4 लिखा है तो यहाँ भी -4 लिखूंगी। मैं क्यों इसके साथ माइनस लिख रही हूँ, अपोजिट साइन लिखने की वजह से वो वैल्यू कैंसिल हो जाती, सेम वैल्यू अपोजिट साइन की वजह से कैंसिल हो जाती। तो 5x आपका वहाँ शिफ्ट हो गया।
तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया 13 सब्ट्रैक्ट होने से। अब मुझे 2x को इस तरफ शिफ्ट करना है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ 2x लिखूंगी -2x, और यहाँ भी -2x, ये 2x और ये 2x कैंसिल हो गया, और यहाँ पर आपके पास आ गया 3x और ये 13। अब मुझे 3 को वहाँ शिफ्ट करना है, तो इसको 3 पे डिवाइड कर दूंगी, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, x और 13/3। आंसर वही आता है, ठीक है। अगर आपको बस ये टर्म्स अब समझ आनी चाहिए कि अगर एक तरफ प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है तो दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो उसका साइन चेंज होगा, अगर वो टर्म्स की फॉर्म है। और अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, और अगर डिवाइड हो रहा है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इस 20x को इक्वल साइन से इस तरफ शिफ्ट करना है, तो मैं इसको माइनस करूंगी, और 11 इक्वल साइन से उस तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। इस बात का अब आपने ख्याल करना है। अब मैं इक्वल साइन को डिस्टर्ब नहीं कर रही, ठीक है, मैंने लाइक टर्म्स कंबाइन करने, 5x लिखा, 20x मैंने इक्वल साइन से जब इस तरफ शिफ्ट किया तो माइनस हो गया, -64 को मैं डिस्टर्ब नहीं करी, 11 को उधर ले जा रही हूँ तो ये माइनस हो गया, ठीक है। यहाँ पर साइन डिफरेंट होने की वजह से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये आपके पास आ गया -15x। आंसर के साथ ग्रेटर वैल्यू का साइन लग जाएगा, सेम साइन होने की वजह से ये हो जाएगा ऐड से, आपके पास वो भी आप कह सकते हो कि ग्रेटर वैल्यू का साइन लगेगा। अब यहाँ पर -15 हो रहा है मल्टीप्लाई, ये जब दूसरे साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा इस पर डिवाइड, ठीक है। अब आपने क्या करना है, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 15 के टेबल में 75 कहाँ पर आता है, 5 टाइम, ठीक हो गया। ये आपके पास x का आंसर हो गया। और दूसरा मेथड भी अब आपको समझ आता है, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, पार्ट नंबर 5 देख लेते हैं। अब इसमें अब देखें, ठीक है, अब आप जब पुराने मेथड में कर रहे थे तो मैं साथ साथ बता रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए, ठीक है, क्योंकि आप वो अभी सीख कर अभी आप प्रीवियस क्लासेस में वही सीख कर आए हुए, ठीक है। आपको ये कहा जाता था कि अगर आपने ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है 3 और मुझे इसको वहाँ शिफ्ट करना है तो मैं 3 दोनों साइड पर डिवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो मैंने इसको कैंसिल कर दिया, यानी जो मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यू उसको आप डिवाइड करके कैंसिल करोगे। 3 के टेबल में 21 कहाँ है, 7 है। अब मुझे 5 को उधर शिफ्ट करना है तो इसको +5 और यहाँ पर भी +5, ये कैंसिल हो गया, 2x आ गया। 7 और 5 को आपने ऐड किया तो आपके पास 12 आ गया। अब इस 2 को वहाँ शिफ्ट करना है तो दोनों साइड पे डिवाइड किया, क्योंकि अगर मल्टीप्लीकेशन वाली वैल्यू को अगर शिफ्ट करते हैं तो डिवाइड करके आप शिफ्ट करते हैं, तो ये आपके पास 6 आ गया। ये आपके पास ओल्ड मेथड हो गया। अब क्लासेस में अब आप आ गए तब आप डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। ये 3 यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आपने क्वेश्चन को बहुत केयरफुली रीड करना है कि आपको पता चले कि असल में क्या ऑपरेशन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो है यहाँ 3 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जो वैल्यू ब्रैकेट के अंदर, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मैं दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड कर देती हूँ, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कन्वर्ट होती है इक्वल के साइन से जब आप इधर उधर शिफ्ट करते हो। और अब देखिए ये डिवीजन हो रही है ना, अगर मैं उधर ले जाऊंगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि अगर मल्टीप्लाई हो रही है कोई वैल्यू तो इक्वल के साइन से दूसरी तरफ जाके वो डिवाइड होगी, और अगर डिवाइड हो रही है तो वो इक्वल के साइन से दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर प्लस या माइनस हो रहा है तो माइनस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ऐड हो जाएगा, और अगर ऐड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके वो माइनस हो जाएगा। 3 7 टाइम 21 हो गया, ठीक है। तो अब आपने इस 5 को उधर शिफ्ट कर देना है, ठीक है। अब 7 + 5 हो जाएगा। अब आपके पास 7 + 5 से 12 मिलेगा, 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा, और x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 26 टाइम 12, ठीक है। आपके सामने दोनों मेथड है, ठीक है। अगर अभी भी आपको ये नया मेथड थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है तो कोई बात नहीं, आप ये ओल्ड ही को कंटिन्यू करें जब तक आपकी ग्रिप आ नहीं जाती इन क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आपने बहुत केयरफुली डील करना है, ठीक है। ऐसे करते हैं कि ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं, 3x और 3 2 टाइम्स 6। इस 5 को रहने दें, मगर ये जो 2 है ये ब्रैकेट के साथ जुड़ा हुआ है, तो इस -2 को ब्रैकेट्स के अंदर की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, -(-) +6 आ गया। अब इससे थोड़ा सा क्वेश्चन आपके लिए इजी भी हो चुका होगा। वो कैसे, इस -2x को इधर करें, +5 और +6, ये आपको क्या दे देगा, ये आपको दे देंगे 11, ठीक है। ये आ गया आपके पास 11। अब ऐसे करते हैं कि 2x को इधर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। अब ये इक्वल के साइन इधर आएगा, माइनस साइन है तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। 11 को इधर ही रहने दे, 6 उधर जाएगा तो ये -6 हो जाएगा। दोनों के साइन सेम है, ऐड होके +5 देगा, ये सब्ट्रैक्ट करके 5 देगा,
ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये यहाँ शिफ्ट होगा तो डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल होके आपको मिल जाएगा 1, यानी x की वैल्यू आपको मिल गई है 1। आपने सॉल्व कर लिया इसको।